जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस पर समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिनके मिले सुख दुख समान, अमानतादिक गुण भय। ये सब जो सद्गुण हैं ये बिना सत्संगति के प्राप्त नहीं होते। इसलिए जब भगवत कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत कृपा हो जाए तो भगवान का बोध होता है। भगवान का बोध होने पर भगवान में स्थिति होती है, जिसको भक्ति कहते हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो पूछा कि भगवान की कृपा संत मिलने में जो है, उसमें भगवान ही क्यों नहीं मिल जाते? तो यहां पर नारद जी ने कहा तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। संत के रूप में भी भगवान ही होते। संत और भगवंत में भेद का अभाव होता है। यही बात नरसिंह मेहता ने अपने पद में कहा है, काया मारी आपा मारी जगत में बैठो, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन मार लिया हो तो उन संतन को दास। नरसिंह का एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। हो तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। तो आपा मारे जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो या राम। यही बात उपनिषदों में समझाई गई है। उपनिषदों में बात समझाई गई है, यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी तुम्हारी परमात्मा में भक्ति है, उसी प्रकार की भक्ति जब गुरु में हो, तस्यै ते कथा यार्था प्रकाशन्ते महात्मा। ऋषि कहता उसी महात्मा के हृदय में ये वेदांत का अर्थ प्रकाशित होता है। किसके हृदय में? कहा जिसकी जैसी परमात्मा में भक्ति है वैसी भक्ति सदगुरु में हो। तो क्योंकि वहां यदि भेद दृष्टि है तो ये ब्रह्म तत्व का विज्ञान उसमें प्रकाशित नहीं होगा। ये उपनिषद का उपदेश है। तो भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। जैसे एक दृष्टांत दिया गया है उपनिषदों में कि जैसे लोहे को जब अग्नि में डाल दिया जाता है तो लोहा अग्नि रूप हो जाता है। तो जो आकृति है वो लोहे की है और जो उसमें तेज है वो अग्नि का है। लेकिन उस समय अग्नि लोहे की आकृति की दिखाई देने लगता है। ये नहीं लगता कि ये लोहा है। वो जलते हुए लोहे के गोले पिंड को देखो तो तुम ये नहीं कहोगे लोहे का पिंड है, कहोगे अग्नि का पिंड है। तो अग्नि का पिंड कैसे हो जाता है? वो पिंड तो लोहे का है लेकिन लोहा अग्निमय हो गया। उस लोहे के प्रत्येक अंग अंग में अग्नि व्याप्त हो गई, जागृत हो गई। इसलिए अब अग्नि और लोहे का भेद नहीं किया जा सकता। तो जैसे लोहा अग्निमय हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, ऐसे यहाँ बता रहे तस्मिन् तज्जने भेदा भवात्। भगवान का भक्त भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है, तन्मया तत्मय हो जाता है, भगवान में हो जाता है। इसलिए भगवान में और उसमें भेद नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे के पिंड को अग्नि में डाल देने से जब वो अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाती है तो ये नहीं अलगाया जा सकता कि इसमें कहाँ लोहा है और कहाँ अग्नि है। उसमें से अलग नहीं किया सकता। यानी लकड़ी के उस अंगारे को ये अलग नहीं किया जा सकता कि इतना भाग इसका लकड़ी का है, इतना इसमें अग्नि का है। वो तन्मय हो जाता है। का इसी रूप से भगवान और भगवान के भक्त एक दूसरे के साथ तन्मय होते हैं। भगवान भक्त में होते हैं, भक्त भगवान में होता है। एक पद मैंने लिखा है, उसमें ऐसी अवस्था में बताया है भक्त समर्पण क्या करते हैं? भगवान समर्पित होते हैं। तो सही में भक्त समर्पण नहीं करता। भक्त क्या समर्पण करेगा? भक्त के पास अपना कुछ है ही नहीं समर्पण करने का। उसका तो अहम था केवल। अहम के सिवा यदि आप लोग एकांत में बैठो तो ये सोचोगे कि भगवान को समर्पित करने की जो कहानी है उसमें क्या आपका है जो समर्पित करोगे? केवल अहम की, केवल अहम की। और अहम भी आपका स्वतंत्र नहीं है। अहम में भी चेतना उसी की दी हुई है। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। गीता में भगवान करें बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं, जी इंद्रियों में चेतन में हूं। यानी जो कुछ है वो तो मेरा ही विभूति है ना। तो जब चेतना भी प्रभु की ही दी हुई है और उस चेतना के प्रकाश में ही अहम का स्फुरण होता है, तो अहम तुम्हारा अपना कहाँ रहा? वो भी तो प्रभु का ही है। तो तुम्हारे पास समर्पण के लिए कुछ नहीं है। लेकिन समर्पण की भावना यदि जागृत हो जाए तो भी एक प्रकार की जो अहम वृत्ति है उस वृत्ति का ही समर्पण होता है और कुछ नहीं समर्पण।
लेकिन उस अहम वृत्ति को जब तुम लय कर देते हो भगवान में, तो है भक्त समर्पण क्या करते हैं, भगवान समर्पित होते हैं, भगवान ही उसमें आकर प्रकट हो जाते हैं। सूफी मत में एक सिद्धांत है, बड़ा सुंदर सिद्धांत है सूफी मत में। सूफी मत में सिद्धांत है कि मेरा जो अहम था वो तुम्हें प्रभु को दे दिया, समर्पित कर दिया। अब समर्पित कर देने के पश्चात अब जो हमारे पास अहम है वो तो प्रभु का अहम है, मेरा अहम नहीं हो। क्या समझे? अब वो मेरा अहम नहीं है, मेरा अहम तो पहले भी नहीं था, लेकिन पहले जो अहम था वो अबोध था, बस उसे हम अपना समझते थे। लेकिन बोध हो गया तो अब ये अहम तो प्रभु का ही है, इसलिए सब कुछ प्रभु का है। ये सूफी मत का सिद्धांत है। इसलिए उसमें अनल हक जो कहते हैं शब्द, एक है अनल हक, जैसे अपने यहाँ ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि का ही अनुवाद है अनल हक। तो वो उसका भाव व्यक्त करता है, अब प्रभु ही है, अब मैं नहीं हूं, प्रभु है। और इसी बात को एक रहीम खान खाना संत हुए भारत में, उन्होंने कहा है कि बिंदु में सिंधु समान का बात उल्टी है ना, कहा बूंद समुद्र में नहीं मिला है ना, वो कहते हैं बूंद में सिंधु समान। बूंद समुद्र में मिल जाए तो छोटी सी बात है, तो सब जानते हैं बूंद समुद्र में मिलता है। वो कहते नहीं, ये तो उल्टा हो गया, बूंद में सिंधु समान को अचरज कासो कहे, हेरन हार हिरान रहीमन अपने आप में। वो कहता ढूंढने वाला ही गुम हो गया, जो ढूंढने चला था वही गुम हो गया, वही नहीं रहा है। हेरन हार हिरान रहीमन अपने आप में। तो ये है कि भक्त जो है वो भगवान में स्वयं को लय करके भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान में और भक्त में भेद का अभाव होता है, तस्मिन् तजने भेदा भावात्। इसलिए यहां पर कह रहे हैं नारद जी, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उसी की साधना करो, उसी की साधना करो। किसकी? संग, महापुरुषों के संग की, महापुरुषों के संग की ही साधना करो। कोशिश करो महापुरुषों का संग मिले, सत्संग मिले, जिससे जीवन का कल्याण हो, जिससे तुम अपने स्तर से ऊपर उठो, जिससे जहां जिस प्रवाह में बह रहे हो शताब्दियों से, युगों से, उस प्रवाह से मुक्त हो। प्रवाह में बहना ये जीवन का काम, जीवित का काम नहीं है, मुर्दे का काम है। जो निर्जीव पदार्थ है वही प्रवाह के साथ बहता है। गंगा जी के प्रवाह में डालकर देख लो, जो निर्जीव पदार्थ होगा वो धारा के साथ बहेगा, और जो सजीव होगा वो कभी धारा के साथ नहीं बहेगा, वो धारा को क्रॉस करके पार जाना चाहेगा। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, प्रवाह के साथ हमेशा मुर्दे बहते हैं, जीवित व्यक्ति नहीं बहता। इसलिए प्रकृति के प्रवाह के साथ बहना ये जीवन की निशानी नहीं है, ये तो मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए प्रवाह के साथ मत बहो। प्रवाह को क्रॉस करने के लिए, इस प्रवाह से पार जाने के लिए प्रयत्नशील हो, वही तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम कार्य है और वही करणीय है। इसलिए महात्मा नारद का कथन है, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उसी की साधना करो, उसी की साधना करो, जो कि जिससे तुम्हें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, और सत्संग से भगवत स्वरूप का बोध, और भगवत स्वरूप के बोध से भगवान में अनुरक्ति। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, 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 श्री रामं वंदे जगत प्रभु, 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 श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
तस्य